प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। मंत्री सांसद की गैर मौजूदगी में हुई रन फॉर यूनिटी, भाजपाइयों की जगह दौड़ा दिया छात्र छात्राओं को। शहीद स्तंभ पर हुई भारत माता की महाआरती, विभिन्न संगठनों ने टाउन हॉल परिसर में किया आयोजन। पथरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित, एसपी तिलकसेन ने चिर परिचित अंदाज में की बात। हैप्पी वुमेन्स क्लब का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मदर टेरेसा के बताए मार्ग पर कर रही हैं सेवा का कार्य। और शाला विकास को लेकर हुई वृहद शिक्षा विभाग की बैठक, शाला प्राचार्यों के साथ सदस्यों को बताए दिशा निर्देश। इस साल भी 26 जनवरी गणतंत्र पर्व पर होगा 27वां स्मृति समारोह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास की ओर से होगा सम्मान समारोह का आयोजन। आयोजन में अतिथि के रूप में होंगे वित्त मंत्री जयंत मलैया, अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा। विशेष अतिथि के रूप में मौजूद होंगे पुलिस अधीक्षक तिलकसेन। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे देवनाथ श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। साथ ही मौजूद होंगे एडिशनल एसपी अरविंद दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष मालती साटी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे अजय टंडन। आइए कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, सम्मान समारोह के सहभागी बनिए। विनीत स्वर्गीय श्री डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास दमोह। और अब समाचार विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर तहसील ग्राउंड मैदान में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, लेकिन इस आयोजन की घोषणा के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। जहां पर इस आयोजन में आमंत्रित अतिथियों के रूप में शामिल मंत्री, सांसद एवं विधायक शामिल ही नहीं हुए, वहीं यहां पर मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी औपचारिकता करते हुए स्वयं न दौड़कर केवल स्कूल के छात्र छात्राओं को ही दौड़ा दिया और तो और पूर्व निर्धारित मार्ग को भी छोटा कर दिया, जिससे आयोजन की औपचारिकता ही पूरी की गई। हालांकि आयोजन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ऋषि सिंह ने भाजपा का ध्वज लहराकर दौड़ का शुभारंभ किया। वहीं बाद में नगर पालिका अध्यक्ष मालती साटी, एसपी तिलकसेन, धर्मेंद्र लोधी, रमन खत्री सहित अन्य लोगों ने विजेता बच्चों को पुरस्कारों का वितरण किया। वो वाली आ रही, वो आ रही, वो नहीं, वो आ रही, वो तो दौड़ी होंगी ना। ये बच्चियां हैं, ये बच्चियां हैं, ये बच्चियां हैं। तीनों छात्राओं करता है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवसर पर मनाया गया और विवेकानंद दो व्यक्ति थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अंग्रेजों की नौकरी को लात मार दी और भारत में फौज की स्थापना कर इस देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास अदम्य साहस के साथ किया। बच्चों के निर्माण के लिए बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक एवं समाज निर्माण के कार्यों में उनकी उपयोगिता कैसे हो सकती है, उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं
द्वितीय है जीतू पटेल नामिनी हैदराबाद। प्रथम है नामिनी पटेल एक्सीलेंस लेवल एग्रीकल्चर। नगरपालिका टाउन हॉल में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहर के अनेक देशभक्त संगठनों की ओर से भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। वहीं सभी देश के अमर शहीदों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। आयोजन के दौरान सभी युवा महाआरती के साथ अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। साथ ही अपने आंदोलन के बाद यहां पर नगरपालिका की ओर से व्यवस्थित कर दिए गए स्थल पर अपनी देशभक्ति का नजारा दिखाते नजर आए। पथरिया थाना परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक के साथ अन्य विषयों पर जनसंवाद का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने अपने पुराने अंदाज में ही कविताओं के माध्यम से लोगों से अपनी बात कही। उन्होंने तात्कालिक कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हुए अपनी बात कहने का भी प्रयास किया। साथ ही शासन की मंशानुसार कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर बल दिया। बाद में आके पछताना कि साहब हमारा लाखों का माल उड़ गया, बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो ये होता है कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चियों की शादी के लिए थोड़ा बहुत जेवर का जुगाड़ करता है, सूना घर छोड़ के कहीं चले गए, पता चला कि वो भी उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई। तो सुरक्षा के प्रति ध्यान देने की जरूरत सबको है। तो एक दिन मेरे मन में आया कि जिसके मन में कृष्ण और राधा है, जिसके मन में कृष्ण और राधा है, उसके जीवन में न कोई कष्ट है न कोई बाधा है, भविष्य में भी कोई तकलीफ ना होगी, ये ठाकुर जी का वादा है। भविष्य में भी कोई तकलीफ ना होगी, ये ठाकुर जी का वादा है। ठाकुर जी से अधिक ना तो कोई दयालु है, ना उनसे बड़ा कोई दादा है। जो ठाकुर जी पर विश्वास करता है उसके पास ना खाने को कम है ना ज्यादा है, और तो हमारा भी राधे राधे करने का इरादा है। हैप्पी वुमेन्स क्लब की ओर से टंडन बगीचा स्थित हैप्पी बेजी रेस्टोरेंट में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेमलता नीलम, डॉक्टर सुदेश जैन सहित अन्य वरिष्ठ लोगों ने सभी जागरूक महिलाओं को संबोधित करते हुए अपनी बात कही। साथ ही संगठन की ओर से लगातार ही मदर टेरेसा के सेवाभावी कार्यों को दमों में जारी रखने के लिए साधुवाद भी दिया। वहीं बाद में सभी ने शपथ लेकर आगे भी संगठन के बैनर तले कार्य करने का संकल्प दोहराया। आप भूखे की भूख मिटाइए, बशर्ते उस खाना में पौष्टिक तत्व होना ही चाहिए। यदि पौष्टिक तत्व मान करे और आगे उन्हीं पद चिन्हों पर तो बढ़ जाए। हो सकता है कि जब वो अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा तो आपकी संस्था को जरूर याद करेगा, और ऐसी संस्था कि जो मदर टेरेसा जैसे समाज सेवी तेजस्विनी ऊर्जावान सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सदस्यों को देख के लग रहा है कि आप जो ठान लें एक बार, वो करने में हर एक सदस्य सक्षम है। यहाँ तो आप अपने एक्सीलेंस स्कूल के पिछले हिस्से में स्थित MIS परिसर में शाला विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दमोह ब्लॉक की शालाओं के प्राचार्यों के साथ शाला विकास से जुड़े सदस्यों को शासन की मंशा के अनुसार कार्य करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में अभिनंदन है, स्वागत है। शाला प्रबंधन विकास समिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, और विस्तार से चर्चा उपरांत अंत में आपको हमने कार्य दिया था। वो कार्य ये था कि इस पूरे प्रथम चरण के प्रशिक्षण के उपरांत आपको अपने विद्यालय में जाना है, कार्य योजना को भर के ले लाएंगे, और वहीं आपका फीडबैक है। यदि आपने उस कार्य योजना को भर के नहीं लाया है। कार की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दमोह कोतवाली के पलंदी चौराहा के पास रहने वाले अनूप मेहता जब अपनी स्कूटी से हटा की ओर जा रहे थे, उसी दौरान पन्ना से दमोह की ओर आ रहे नागपुर निवासी सौरभ सोनी ने उनको हटा लोहारी के मध्य जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अनूप मेहता की मौत हो गई। श्री मेहता मुराज में अपनी खेती देखने के लिए जा रहे थे। वहीं टक्कर मारने के बाद
चालक कार को आगे तक ले गया, लेकिन 2 किलोमीटर पहुंचने के बाद उनकी कार बंद हो गई। वहीं पीछा कर रहे ग्रामीणों ने चालक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बटियागढ़ के ग्राम मोठा के समीप रविवार की रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। रात करीब 12 बजे कार के पलट जाने के बाद घायलों का इलाज किया गया। जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे जो दमोह से बटियागढ़ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। चैनपुरा मड़िया के समीप मिली दमोह निवासी अमित कुमार डैनियल की लाश के बाद जहां थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक तिलक सेन ने मौके पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया। साथ ही परिजनों से बातचीत करते हुए जांच अधिकारियों को मामले की गंभीरता देखते हुए शीघ्रता से खुलासा करने की बात कही। स्थानीय एक्सीलेंस स्कूल मैदान में दयाशंकर अग्रवाल स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर सोमवार को मैच के दौरान ताज क्लब एवं पीबीसी के मध्य मैच खेला गया। यहां पर खिलाड़ी रोमांच के साथ मैच को खेलते नजर आए, वहीं दर्शकों में भी उत्साह नजर आया। यहां पर मैच का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। जिला सहकारी बैंक दमोह ने किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ने चलाया अभियान। 14 से 25 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। इस अभियान में 15,000 किसानों को 102 सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। इस अभियान में अभी तक 6073 किसानों को समितियों का सदस्य बनाया जा चुका है। आइए जुड़िए, सदस्य बनिए, साथ ही शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाइए।